हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आपके लिए एक डबल इंटीग्रल के एक नया टॉपिक लेके आए हैं जी, जो है इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। अभी तक हम लोग डबल इंटीग्रल कर रहे थे किस में, कार्टेशियन फॉर्म में। अब हम डबल इंटीग्रल पोलर फॉर्म में करेंगे। डबल इंटीग्रल पोलर फॉर्म में करने के लिए हम उससे पहले जान लेते हैं कि इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जगह थीटा एंड आर होता है। इसके कोऑर्डिनेट भी थीटा, दोनों आर कॉमा थीटा होते हैं। और हाँ, अगर आप डबल इंटीग्रल के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डबल इंटीग्रल को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का लिंक आपको अपलोड दे दिया है और वहां से आप उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इस पोलर कोऑर्डिनेट का भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें आर और थीटा होता है। आर एक्स एक्सिस के जगह पर होता है और थीटा वाई एक्सिस जो रोटेट करता है वह थीटा होता है। सॉरी, आर एक्स एक्सिस थीटा होता है और आर वाई एक्सिस को मानते हैं। तो हम आज आगे इसके सॉल्व करेंगे। वी हैव टू इवेलुएट 0 थीटा 1 to थीटा 2 and second integral r1 theta 2 plus r2 theta from function of x r comma theta dr d theta. The region bounded by the straight line theta is equal to theta 1 and theta is equal to theta 2. अब वो देखिए क्या लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमने जो माना है। थीटा, ये स्ट्रेट लाइन थीटा 1 के लिए स्ट्रेट लाइन ये है और थीटा 2 की स्ट्रेट लाइन ये है। और दो हमारे पास कर्व हैं। पहला कर्व है r इज इक्वल टू r1 थीटा और दूसरा है r इज इक्वल टू r2 थीटा। देखें हम कौन से हैं। ये जो एक लाइन यहाँ पर आपको मिलेगा a to b एंड दूसरा है c to d। ये जो a to b है वही थीटा इज इक्वल r इज इक्वल टू r1 थीटा और c to d है जो r इज इक्वल टू r2 थीटा है। यह इसी का हमें एक एरिया फाइंड आउट करनी है इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। फिर हमें इसको पता करने के लिए इसके बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, जिससे और उस स्ट्रिप में एक छोटा सा रेक्टेंगल लेना पड़ेगा जो ये कलर फॉर्म में आपको दिख रहा है। ये अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देयर एरिया ऑफ इंटीग्रल ए बी सी डी ऑन इंटीग्रल फर्स्ट, यानी कि इसको हम करने के लिए पहले हम इसको r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर इसको हम उसका जब हम लिमिट r की लिमिट्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करके उसकी लिमिट सॉल्व करके हम इस तरह से निकालेंगे। अब थीटा मीन्स ये है कोई थीटा यानी कि किसी भी हमें जो स्ट्रिप मानी है पी क्यू, राइट, पी क्यू ये है, उसके अराउंड जो यानी कि पी क्यू जो लाइन है वह किसके अराउंड जाएगी, ए टू डी टू बी सी में। यानी कि ऐसे, जैसे यहाँ से आप देखिए, जैसे ऐसे है कोई लाइन, ये अगर ऐसे नाच के फिर से आएगा तो इसका पूरा एरिया हमें मिल जाएगी। बस वही हमें करना है। इस तरह से हम
पोलर कोऑर्डिनेट में डबल इंटीग्रल इस प्रकार से निकालेंगे, जो कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला मिल गया है, θ1 to θ2 r1 θ2 r2 थीटा फ्रॉम फंक्शन f r थीटा डी आर डी थीटा। हम इसमें कुछ बेसिक्स जान लेते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू r cos थीटा। एक बार इसको इरेज कर देते हैं। देखिए x सॉरी देखिए x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin theta and dx and dy is equal to r dr d थीटा। हमें इसका बहुत सी इन तीनों चीज़ों का आगे के जब हम इनको पोलर कोऑर्डिनेट में सॉल्व करेंगे तो हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सॉलिड बिलो द सरफेस, यानी कि हमको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। z इज इक्वल टू वॉल्यूम मीन्स यानी कि एज एरिया, हमें एरिया फाइंड करना है। जो z है y 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, वाई स्क्वायर अबव द रीजन। हमारे पास रीजन दिया है, देखिए उसमें कंडीशन क्या है, आर की वैल्यू जो होगी, यानी कि एक बार जैसे रीजन को हम देख लेते हैं, जैसे कि इन कर्ली ब्रैकेट इन स्मॉल ब्रैकेट आर कॉमा थीटा सच दैट आर इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज लेस देन 1 2 and similarly pi by 2 is greater than theta less than theta and theta is greater than less than 3 pi by 2। so हम अब इसी के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास है ओरिजिन, मान लेते हैं यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन। अब हम इसको पहले इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। तो इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमने एरिया को, जैसे ये मान लिया एरिया हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी ए। अब आप देखिए हमारे पास रीजन में क्या है, लिमिट जो है r की 1 to 2 है, देखिए 1 to 2 लिमिट रख दिए, और आगे उसकी यानी कि थीटा की लिमिट है पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, यानी कि ये लिमिट रख दिए। अब हम इसी के अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करें तो देखिए वाई एक्सिस में थीटा लोअर लिमिट पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2, और यहाँ कितना चला है, पहला वाला कर्व हो गया 1 और दूसरा वाला कर्व हो गया 2। हमें बस यही जो एरिया दिया है इसी को निकालना है। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें रखना क्या है, जब यहाँ हम सब जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज अ फॉर्म ऑफ सर्कल। सो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही हमारे पास बचेगा, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही होता है आर स्क्वायर। तो हमने यही यहाँ पर रख दिया एक्स स्क्वायर 4 माइनस आर स्क्वायर,
और अभी हमने आपको पीछे भी बताया था कि ये डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा, यहीं पर हमने ये यहाँ इसको रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको r का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 4r माइनस 3r क्यूब हो गया, नहीं सॉरी 4r माइनस r क्यूब हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने इसको अब सॉल्व करने में करेंगे तो हमारे पास बचेगा, पहले इंटीग्रल में थीटा नहीं कर पाएंगे तो थीटा को हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट 1 to 2 4r माइनस आर क्यूब डी आर। अब हम इसका इतने का इंटीग्रेट करेंगे तो 4r का होगा 4r का हो गया r 4r स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2r बचा, 2r स्क्वायर, तो ये 2r स्क्वायर हो गया। और 2 के r की पावर 3 का r की पावर 4 बाई 4 होता है, तो इसको हमने ये रख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लिमिट रख के, लिमिट 2 1 1, जब यहाँ पर हमने 2 रखा तो ये 2 की पावर 2 इंटू 2, एंड यहाँ पर 2 रखा तो 2 की पावर 4 बाई 4, फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 की पावर स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया, हम एक स्टेप और अच्छे से सॉल्व कर लें जिससे कि सभी को समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 8, 2 2 4 2 जा 8, एंड इसका 16 बाई 4 तो 4 हो गया, और ये 2 1 जा 2 तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 बाई 4। इसको हमने सॉल्व किया तो 9 बाई 4 आया। डी आर डी थीटा यानी लिमिट पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 डी थीटा 9 बाई 4, 9 बाई 4 को हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास, और 1 डी थीटा का इंटीग्रल होता है थीटा, और लिमिट पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब 3 पाई हम लिमिट को रखेंगे 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। इसको हमने सॉल्व किया तो ये पाई आ गया, तो ये इसका आंसर होगा i इज इक्वल टू 9 बाई 4 पाई। आपके लिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन, चेंज द, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कल का ये भी है। चेंज द इंटीग्रल माइनस ए टू ए एंड ए टू 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर डी आर डी थीटा डी वाई इंटू द पोलर फॉर्म। पहले हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे सॉल्यूशन। सो इसको भी वही सिंपल प्रोसेस है। पहले हम देखेंगे ये क्या है, तो हम पहले इसकी लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं पोलर में बदलने के लिए। तो y देखिए हमने बताया जिसमें x हो वो y की लिमिट होती है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल और स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड x को इस तरफ कन्वर्ट किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एज वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए सर्कल। हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया, जो सर्कल है एक्स एक्सिस पे माइनस ए और वाई एक्सिस पे भी ए। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पीछे कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये होता है आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमें इस फॉर्म को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो इसको जब ऐड किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिला। और अगर हम इसका अंडर रूट लेते हैं यानी कि आर इज इक्वल टू अंडर रूट, हमारे पास बचा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसके जगह पर आर लिख सकते हैं तो हमने ये आर लिख दिया। और इसकी वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं ये है डी
एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा, हमने इस वैल्यू को इसमें ये रख दिया। अब इसकी लिमिट कैसे देखें, और इसकी लिमिट आर जो वेरीज करेगा यहाँ से ओरिजिन से, मान लीजिए 0 टू ए, तो ये आर 0 टू ए हो गया, और पाई ये 0 टू यहाँ से पाई हो गया। तो यानी कि लिमिट थीटा क्या हो गया, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई एंड आर वेरीज फ्रॉम 0 टू ए। तो हमारे अब इसको ऐसे इसको एज ए पूरा हम पुट कर दिए, तो हमारे पास यह अब हम ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये सिंपल हो गया, जैसे कि पिछला क्वेश्चन था वो इससे आसान ये है, उससे आर को हमने स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर हो गया डी आर डी थीटा। हम थीटा को आर डी थीटा कांस्टेंट रख कर डी आर स्क्वायर डी आर का हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें पास बचेगा आर क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू ए डी थीटा। और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 0 मीन्स नथिंग एंड ए क्यूब बाई 3 हमारे पास आ गया। अब चूँकि ए क्यूब बाई 3 एज ए ट्रीट विथ कांस्टेंट, सो वी हैव ओनली सेज दैट 1 डी थीटा, एंड 1 डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है थीटा, और लिमिट 0 टू पाई हो गया। सिंपल, ये देखिए 0 टू पाई, हम इसको लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ए क्यूब बाई 3 पाई, ये इसका आंसर हुआ। अब हम एक नया टॉपिक अगर आगे हमें मिल जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हम इसको कैसे करेंगे, ये भी सिंपल सा है, इसको भी हम देख लेते हैं। कल इवेलुएट बाय स्विचिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, यानी पहले हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे। हमने इस बार आपके लिए बेसिक फार्मूलाज पहले ही लिख दिए हैं, जिससे कि आप बिना किसी दिक्कत के इसे सॉल्व कर सकें। क्योंकि देखिए हमारे पास लिमिट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, जैसे कि हम जानते हैं, अगर अभी हमने आपको अगर हमारा कोऑर्डिनेट वाला देखेंगे, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट डबल इंटीग्रल देखेंगे, तो उसमें हमने ये आपको बताया है कि अगर किसी की लिमिट अगर y हो तो वह वैल्यू x की होती है, अगर y लिमिट में x हो तो वैल्यू y की होती है। तो यहाँ पर 4 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू यह एक्स हो गया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए जैसे ये था, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर। वाई को इस पर हमने कन्वर्ट किया तो हमें बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यही अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स आर का स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आर आ गई। तो एक तो लिमिट हमें आराम से मिल गई, 0 टू आर हो गया लिमिट, और हमें इसको हाफ मान करना होता है तो 0 टू आर हो गया, क्योंकि जब हम इसको ऐसे इसको मोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कंप्लीट। सो एंड एज अबव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज a circle formula, and if we add multiply by minus both sides, so I minus x square minus y square is equal to minus r square. So and in this way, if we put in the place of x minus x square is equal to minus 4 is equal to 4, so we get दिस एबव वैल्यू। अब हम इसकी वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा, जैसे कि ये है, इसको हमने ये इज इक्वल टू आर होता है, ये क्योंकि ये है, ये हम इसको इस फॉर्म से, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को
यानी कि इसको हमने माइनस आर स्क्वायर में रख दिया। और बाकी के लिमिट में जैसे कि यहाँ लिमिट -2 से 2 थी, तो हम इसको सॉल्व करके -π/2 रख दिए। अब ये हमारे पास एक सिंपल सा पोलर कोऑर्डिनेट हो गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम अगर आपको हम सीधा सा बता दें, यक्स -r² को हम अगर u मान लें, एज ए u ट्रीट करें, तो u = r² हो गया -r², तो -2r dr du, और यहाँ से r dr की वैल्यू r dr du -2 होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, यानी कि लिमिट -π/2 to π/2 डी थीटा एज ए कांस्टेंट हमने ये बाहर ले लिया इतना पार्ट को, और इसको अगर हमने सॉल्व किया तो e -r²/2, यानी कि इसको अगर हम वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हमें ये इंटीग्रेशन आराम से मिल जाएगा। अब हम इसकी लिमिट को सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट है 0 to 2, अगर हमने यहाँ पर 2 रख दिया तो x² का r² का पावर 4, यानी कि e⁴ हो गया। और अगर किसी भी का पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमने 1 रख दिया। और इसको हमने आगे बढ़ाते हुए अब हम -1/2 -π/2 से π/2 e⁻⁻4 to -1 d थीटा, अब हम e⁻⁻4 to -1 को और 1/2 को बाहर ले लिए, तो हमारे पास बचा 1 d थीटा। 1 और 1 थीटा डी थीटा का होता है थीटा -π, लिमिट -π/2 से π/2 = अब हम इसकी लिमिट को सॉल्व कर लेंगे तो -1/2 e⁻⁻4 to -1। अब लिमिट को अगर मैं सॉल्व कर लिया तो पहले π/2 माइनस फिर -π/2, इसको हमने सॉल्व किया तो ये 1 हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमें ये 1 हो गया। तो अब हम यहाँ से अगर e⁻⁻4 to -1 में माइनस कॉमन ले लिए तो ये पाई, और माइनस जब कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो गया। π/2 से 1 माइनस e⁻⁻4, ये हो गया इसका आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट।